आज हम देखेंगे क्लास 10th का टॉपिक रियल नंबर। रियल नंबर क्लास 10th का है, चैप्टर 1 है मैथ का। तो आज देखते हैं, पहला इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं? इंट्रोडक्शन इसका देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर एग्जैक्टली टू डिस्टेंट फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर किसको कहेंगे? वह नंबर जिसका एग्जैक्ट डिविजिबल हो और एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर हो। जो क्या होगा? वन और वह खुद। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा एटसेट्रा। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे? मोर देन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, मोर देन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। एग्जाम्पल मतलब इसको क्या कहेंगे? टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, एक या हो, एक वन हो और एक दूसरा हो और ये खुद हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 9, 10, 12। 4 का देखिए 1, 2, 4। 6 का देखिए 1, 2, 3, 6। 8 का देखिए 2 से ज्यादा ही कर रहा है यहाँ पे, तो 2 से ज्यादा होगा। अब को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग HCF1 and example 4, 9, 8, 15 etc. देखिए हम थे कंपोजिट नंबर पे। टू पॉजिटिव इंटीजर देयर हैविंग, टू पॉजिटिव इंटीजर हैविंग HCF1। दो पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसका HCF1 होगा। क्या होगा? HCF1। जैसे एग्जांपल में 4 और 9। 4, 9 का HCF यहाँ करते देखिए, 4 और 9 का HCF 4 से लगाते हैं, 4 से 9 नहीं लगेगा, एक बार में लगा, दो बार में लगाते हैं 8। HCF यहाँ निकल गया 1 रिमाइंडर। अब फिर देखिए यहाँ 4 को लगाए एक बार में, 4 बार में, 1 से, तो 4 से 4 यहाँ कट गया। तो ये देखिए आ गया इसका HCF। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर नन डिवाइड्स, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स टू एग्जैक्टली विदाउट लिविंग रिमाइंडर। फैक्टर्स ऑफ नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइजेबल हो जाए और रिमाइंडर ना बचे। एग्जाम्पल 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसका फैक्टराइज करेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये तो हो गया। फिर आगे आएंगे, चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको अगर यह नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, या मैथ का है टॉपिक। तो दोस्त बच्चों, आगे का टॉपिक ये है। क्या है आगे का टॉपिक? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स गिवन नंबर एग्जैक्टली। यहाँ जो होता है प्राइम नंबर डिवाइड्स गिवन नंबर एग्जैक्टली। यहाँ जो नंबर दिया उसका डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली यह सब नंबर आएगा। देखिए एग्जांपल 62, 3, 5 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखिए उसी को 60 को हम कर देते हैं फैक्टर ट्री मेथड से। फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है? Visualizing methods of a number prime divides, visualizing methods of a visualizing method to find prime factors by reaper repeated divisions.
देखिए आप 60 को करते हैं तो 60 को दो भाग में तोड़ते हैं, 2 और 30 में। अब देखिए 30 को 2 और 15 में, 15 को 3 और 5 में। तो यहाँ जो 2 3 5 जो आया, यहाँ जो 2 3 5 आया वे यहाँ का ये नंबर है 2 3 5 और यहाँ एक 5, 2 2 3 और यहाँ 5। देखें तो आप बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एफ टी ए क्या है, एफ टी ए। एफ टी ए किसको कहेंगे? A number that has a composite number that has a unique prime number, unique prime number। अब देखिए एफटीए क्या होता है? एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। एग्जांपल 1200 का लेते हैं, 1200 का क्या हो जाएगा? 2 to the power 4 into 3 into 5 to the power 2। ये हो गया अब एफटीए। एफटीए मतलब एफटीए, एफटीए का एक फुल फॉर्म हो, एफटीए एक शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूं। तो एफटीए क्या होगा? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स। तो इसका क्या होता है? एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। एग्जांपल 1200 का लेते हैं, 2 to the power 4 into 3 into 5 to the power 2। अब देखिए फैक्टर, फैक्टर क्या होगा? इस एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स in a number, power of smallest common power, power of small product of smallest power of each common prime factorization। अब देखिए एचसीएफ एग्जांपल में लेते हैं एचसीएफ का 6 और 72, 6 से 2 और 3, 6 का निकालेंगे तो इधर ऐसे निकालते हैं, सिक्स का 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, ये हो गया। ऐसा है। समझे? तो ऐसा एचसीएफ निकालते हैं तो 6 का हो जाएगा 2 into 3 और 72 का 2 to the power 3 यानी 2 to the power 3 यानी 8 और यहाँ है 8 और 3 to the power 2 क्या हो जाएगा? 9। अब देखिए यहाँ हाईएस्ट, यहाँ स्मॉलेस्ट पावर का रहा है तो स्मॉलेस्ट 2 to the power 1, ठीक, 2 to the power 1 चलाता है, ठीक। तो 2 power 1 और 3 power 1 में 2 power 1 और 2 power 3 में क्या छोटा है? 2 power 1 और 3 power 1 और 3 power 2 में क्या छोटा है? 3 power 1। तो यह हो जाएगा एलसीएफ, इसका हो जाएगा 2 into 3 यानी 6। अब देखिए एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व इन अ नंबर। जो नंबर इन्वॉल्व होता है उसका हाईएस्ट पावर। अब देखिए एग्जांपल में 6 और 72 का ही लेते हैं एलसीएम का, तो 6 का क्या हो जाएगा? 2 into 3 और 72 का 2 to the power 3 into 3 to the power 2। अब देखिए यहाँ बड़ा कौन है? 2 power 1 और 2 power 3 में बड़ा कौन है? 2 power 3। 2 power 3 power 1 और 3 power 2 में बड़ा कौन है? 3 power 2। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 3 power 2 into 3 power 2 power 3 into 3 power 2 यानी 72। अब देखिए
अब आ जाएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसको कहते हैं? जो पी वाई क्यू के फॉर्म में आ जाए, पी वाई क्यू के फॉर्म में आ जाए उसको रैशनल नंबर कह देंगे। जो पी वाई क्यू के फॉर्म में आ जाए और पी और क्यू क्या होगा? इंटीजर, इंटीजर हो जाएगा। पी और क्यू हो जाएगा इंटीजर। आप देखिए, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यह हो जाएगा रैशनल नंबर का। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। नहीं, रैशनल नंबर में आता है इंटीजर। होल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, अब देखिए इंटीजर किसको कहेंगे? ऑल पॉजिटिव नेचुरल, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड all positive natural number and all negative natural number including with zero, including with zero, उसको क्या कह देंगे? इंटीजर्स। मतलब इसको क्या लिखेंगे? all positive natural number and all negative natural number with zero is called zero is called हो जाएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स, इज कॉल्ड इंटीजर्स। आप देखिए होल नंबर, होल नंबर किसको कह देंगे? एवरी नेचुरल नंबर is called with including with zero is called whole number. All natural number and with zero is called whole is called whole number, is called क्या हो जाएगा? whole number। अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं इंटीजर का। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 1 2 3 0
-1 -2 -3, और इसका देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मात्र इतना है। अब देखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा। इसको क्या नेचुरल नंबर इसको कहते हैं। तो इसका क्या डिफिनीशन लिखेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। हो गया? तो आपको यह उतारना है तो उतारिए, और उतारिए, हम दे रहे हैं 1 मिनट कहते हैं। अब देखिए, अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। इस पे आएंगे इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर किसको कह देंगे? जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, नोट इन पी वाई क्यू, नोट इन फॉर्म of PYQ, note a form of PYQ। अब देखिए एक टॉपिक हम छोड़ दिए हैं, क्या है? एलसी फर्स्ट, वह HCF और LCM वाले में है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब देखिए अब देखिए
फर्स्ट नंबर 4 ले लिए, सेकेंड नंबर 8 ले लिए, ठीक। अब देखिए एलसीएम पहले 4 और 8 का निकलते हैं। 4 8, यहाँ क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे 2 और 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 से लगाएंगे 1 और 2, हो गया। तो 2 2 2 यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर 3 यानी 8, और एचसीएफ 4 और 8 का 2 बार में, तो 4 से 4 कट गया, ठीक। तो एचसीएफ जो इसका है वह 4 है और एलसीएम 8 है। तो एलसीएम क्या है 8, और 8 इंटू 4 यानी यहाँ भी 8 इंटू 4 और यहाँ भी 8 इंटू 4, 8 4 जा 32 और यहाँ भी 8 4 जा 32, हो गया। ये था एक टॉपिक जो यहाँ आपका क्लियर हो गया है। अब एक चल आता है √2 √3 √5 √6, ये सब को नंबर लाइन पे दिखाना है। प्रूफ क्या कहता है, इस सब को प्रूव करना है या इरेशनल नंबर है। तो आज अभी हम √2 को प्रूव करके दिखाएंगे। तो आप जैसे √2 को हुआ वहां पे 3 दे के √3 दे के अपना कर सकते हैं, और वैसे ही 5 7 6 ऐसे जितना भी आए वो आप कर सकते हैं। देखिए प्रूव that √2 is an irrational number। √2 क्या है, इरेशनल नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको प्रूव करने दे देता है। तो पहले हम क्या लेंगे, लेट, क्या करेंगे, लेट √2 is rational नंबर। √2 को हम रैशनल नंबर ले लेंगे, मान लेंगे √2 रैशनल नंबर है। और देखिए, और एक इंटीजर लेंगे। √2 को तो आप ले लिए, ठीक। अब तब आते हैं √2 इक्वल टू p/q। यहाँ क्या है, सॉरी p/q नहीं लेते हैं, a/b लेते हैं, a/b का क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे a/b इज इंटीजर। ए एंड बी क्या है, इंटीजर है। ए भी क्या है, इंटीजर है। और बी जो है नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, ठीक। ऐसे कर लेंगे। अब देखिए √2 इक्वल टू a/b। अब देखिए क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू a/b। अब देखिए यहाँ स्क्वायरिंग, उसके बाद नीचे में आते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है। √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ a/b का a²/b²। अब देखिए a², 2b² इक्वल टू a²।
2b² इक्वल टू a²। ठीक, ये हो गया। तो आप आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको इस साइड में थोड़ा कर लेते हैं। उसी से आप देखिए क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स a² also 2 divides 2 divides a also 2 डिवाइड a², 2 a² को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, a को भी कर सकता है। अब देखते हैं, अब लेते हैं a इक्वल टू 2c। अब a इक्वल टू 2c अब मानते हैं, लेट a इक्वल टू 2c। अब देखिए, तो यहां भी स्क्वायरिंग कर देते हैं, यहां भी स्क्वायर कर देते हैं, तो a² इक्वल टू 4c², a² इक्वल टू 4c²। ठीक, अब देखिए यहाँ a² की जगह पे वैल्यू हम पुट करेंगे 4ac का, तो यानी 2b² इक्वल टू 4c²। क्या करेंगे, 4c²। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। आप यहाँ आके नहीं काटिए, हम आपको बता देते हैं वैसे काटिएगा। ये तो हम शॉर्टकट में निकाल दिए थे, आप वैसा मत कीजिएगा। आप एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें नंबर कट जाएगा। अब देखिए b² इक्वल टू 4/c² अपॉन 2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो b² इक्वल टू 2c²। अब देखिए सेम प्रोसेस यहाँ दोहराएंगे, b² डिवाइड्स b², तो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब देखिए यहां तक तो ठीक है। अब हम ऊपर में मिटा के लिखते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है। ये देखिए यहां से आप कीजिएगा, ये 1 नंबर इक्वेशन से बिल्डअप है, यहाँ 2 नंबर से है, मतलब ये कीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ चल जाइएगा। कहाँ, यहाँ। अब देखिए क्या लिखेंगे, √2 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, √2 इज मोर देन √2 is a 2 common factor. √2 is a 2 कॉमन फैक्टर, √2 का 2 कॉमन फैक्टर है, तो सो √2 is an irrational। क्या हम साबित कर दिए, √2 जो है इरेशनल है। तो यह प्रूफ हो गया
तो आप इसी के साथ चैप्टर 1 का टॉपिक खत्म होता है और मिलेंगे हम आपसे चैप्टर 2 के टॉपिक में। तो आप तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ यह चैप्टर कंप्लीट होता है और मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।